नमस्कार साथियों, मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सम्राट चौहान। आइए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में बिहार सहित पूर्वोत्तर भारत बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है, उसका दंश झेल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं बिहार में आखिर प्रत्येक वर्ष बाढ़ क्यों आता है, और बाढ़ आता है तो बिहार में भयानक तबाही मचाता है। बिहार हर साल बाढ़ के प्रकोप क्यों झेलता है और बिहार में आखिर बाढ़ क्यों आता है? इसके पीछे क्या सिर्फ कोसी नदी जिम्मेदार है, या गंगा की सहायक नदियाँ, या अत्यधिक मानसूनी बरसात इसके पीछे कारण है? आइए देखते हैं आखिर बिहार में बाढ़ क्यों आता है और बाढ़ से कितने लोग प्रभावित होते हैं, और बाढ़ आने के बाद जो नवीन मिट्टी, उर्वरक मिट्टी बनती है, उससे कितने बिहार के जनता को लाभ पहुँचता है। आइए हम लोग देखते हैं प्रत्येक वर्ष बिहार में आखिर बाढ़ क्यों आता है। मित्रों, हम लोग देखते हैं बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ क्यों आता है। इसके पीछे सिर्फ अत्यधिक मानसून वर्षा ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बिहार का भौगोलिक संरचना और अन्य चीज़ें भी जिम्मेदार है। ठीक है, ये केवल कोसी नदी पर ब्लेम देना ये पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे कई रीजन है, कई फैक्ट हैं। आइए उन चीज़ों को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बिहार का एक छोटा सा हम लोग नक्शा बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से है अपना बिहार। ठीक है, बीच से गंगा नदी जाती है, बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार के पास आकर निकल जाती है। और बिहार भारत के नक्शे में बिहार कहाँ लोकेटेड है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के नक्शे में कुछ इस प्रकार से लोकेटेड है। ये है बिहार, और बिहार के किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बांध पानी की समस्या होती है? उत्तरी, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी बिहार। ठीक है, और इसके पीछे सिर्फ अत्यधिक मानसूनी वर्षा जिम्मेदार नहीं है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं मानसून के बारे में। मानसून सबसे पहले जून के पहले हफ्ता में, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। जून के पहले हफ्ते में मानसून भारत में प्रवेश करता है, लगभग 5 तारीख के आसपास आकर कोची के पास टकराता है। टकराने के बाद आगे की तरफ चला जाता है। यहाँ से 2 ब्रांच निर्माण होता है, एक अरब सागर वाली ब्रांच और एक हो जाती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल ब्रांच वाली शाखा। ठीक है, 2 शाखा यहाँ से बढ़ जाती है, और यही शाखा जाकर नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जैंतिया में टकराती है। टकराने के बाद इधर भी हिमालय का अवशेष है और इधर भी पहाड़ है, जाकर नॉर्थ ईस्ट में घूम कर बारिश कराती है। नॉर्थ ईस्ट क्या जो ब्रह्मपुत्र है उफान पर आ जाता है मानसूनी वर्षा जब बरसता है तो। और गारो हिल्स में टकरा कर ही मानसून बिहार में प्रवेश करता है। करते करते आगे बढ़ता है यूपी, और यूपी पार होते होते पंजाब में आ जाता है। और जो अरब शाखा वाली जो ब्रांच है, वो भी पहले जाकर जो एक गिर हिल से इसमें टकराएगी, फिर आगे जाते भी पंजाब में दोनों ब्रांच मिल जाती है। लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है, और मानसून का बरसात 15 जुलाई तक लगभग पूरे भारत में बरसना शुरू हो जाता है, मानसूनी वर्षा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण वर्षा में कुछ ज़्यादा और कुछ कमी हर साल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण। और जब यही गारो हिल से टकरा कर जैसे ही प्रवेश करता है बिहार में, तो सबसे पहले किशनगंज आता है। ठीक है, तो आएगा तो इस क्षेत्र में बारिश करा कर जाएगा। ठीक है,
और मानसून का बारिश जब होता है उसी समय बाढ़ आने के समय होता है। किस राज्य में? बिहार में। मानसून के समय ही बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है बिहार को। ये एक कारण रहा। फिर दूसरा कारण है बे ऑफ बंगाल से। ये बे ऑफ बंगाल है, जो पानी है गर्म होकर वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर उठती है और हवाएं इसको क्या करती है? धकेल कर इधर लेकर चली जाती है। और आगे क्या है? उत्तर में ग्रेट हिमालय है, ठीक है। और वाष्प युक्त हवाएं जब आगे जाती है, आगे जाने का प्रयास करती है, तो ये हिमालय रोक लेता है। किसको? वाष्प युक्त हवाओं को, ठीक है। और ये हवाएं बादल के रूप में रहती है। जब रोक लेता है, इसको मान लेते हैं हिमालय है, ठीक है। और ये बादल है, वाष्प युक्त हवाएं जब फेल कर जाते हैं तो बादल के रूप में तब्दील हो जाता है। तो ये इधर हिमालय इधर जाने नहीं देगा। तो इसमें टकराहट होगी। टकराहट होने के साथ साथ ये पानी झमाझम इसी के नीचे, इसी के आसपास क्षेत्र वाले जगहों पर पानी झमाझम गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बरसात होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो हवाएं हिमालय के उस पार जाना चाहती है, हिमालय रोक कर क्या करता है? इधर बारिश करा देता है। ये तो एक बादल रहता है ना, इसमें टकराएगा तो इधर पानी गिरेगा, इधर नहीं गिरेगा बल्कि इधर गिरेगा। और इधर वाला क्षेत्र में कौन आता है? नेपाल। और नेपाल से ही कोसी नदी एंटर करती है भारत में, भीमनगर के रास्ते भारत में, फिर बिहार में एंटर कर जाएगी। और नेपाल में ही 7 नदियाँ और है, ठीक है, जो सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। और जो कोसी नदी है वो एक हिमालय नदियाँ हैं, उसमें ऑलरेडी ग्लेशियर का पानी, ठीक है, बरसात का पानी ऑलरेडी पहले ही से ही है उसमें, ठीक है। वो आती है, तोड़ती फाड़ती दौड़ती भी आएगी, वो ऑलरेडी ज़्यादा पानी रहता है उसमें। और ऊपर से ये वाला पानी गिर जाता है, नमी पैदा हो जाता है, और जो सहायक नदियाँ आती है वो भी उफान पर आ जाती है। तूफान क्या करती है? कोसी में आकर पानी गिरा देती है, ठीक है। और आगे बढ़ते के साथ बागमती और कमला ये भी आकर अपना पानी कोसी में गिराएगी, तो पानी क्या होगा? इजाफा होगा, स्तर बढ़ेगा, और वही चीज़ें आकर धीरे धीरे कोसी बैराज के बाद अपना तांडव विकराल रूप दिखाना शुरू कर देती है। और बिहार में 38 जिलों में से 28 जिले प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। 28 जिले इसके रेंज में आ जाते हैं बाढ़ के, ठीक है। पिछले सालों में 28 राज्य इसके चपेट में आ गए थे, 28 जिले बिहार के, ठीक है। इधर वाला क्षेत्र बचा हुआ था, जो दक्षिणी हिस्से वाला, ठीक है। ये वाला क्षेत्र हम पूरा, क्योंकि गंगा का पानी है, गंगा का पानी भी कहीं पानी फेर लेती है रिहायशी इलाकों में, तो 28 जिले प्रभावित होते हैं। तो आइए देखते हैं कोसी नदी में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी नदियाँ आकर मिल जाती है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कोसी नदी कौन सी नदी है? ये पठारी है या हिमालय नदियाँ हैं? हिमालय नदियाँ हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए ज़्यादा तांडव मचाती है ये क्या है? ये गंगा है ना, देख लेते हैं क्रम, जो गंगा में आकर मिलती है उसके बाद कोसी पर आते हैं, जो बिहार का स्रोत के नाम से जानी जाती है। ये सरयू नदी जो यूपी और बिहार के बॉर्डर के समानांतर कुछ किलोमीटर चलती है और आकर ये मिलती है यहाँ पर गंगा में। ये सरयू के नाम से जानी जाती है यूपी में। अयोध्या किसके किनारे स्थित है? किस नदी के? सरयू नदी के। यूपी में सरयू नदी के नाम से जानी जाएगी और बिहार में घाघरा। फिर गंडक नदी है, ये भी यूपी और बिहार के बॉर्डर के समानांतर चलेगी, यानी कि बॉर्डर बनाते हुए आएगी और ये आकर ये भी गंगा में अपना पानी गिरा देगी। ऑलरेडी ये भी ग्लेशियर और बरसात का पानी लेकर दौड़ती है गंगा नदी, इसमें ऑलरेडी पानी रहता है, और ये हिमालय नदी और पानी आकर इसमें डाल देती है। तो ये आगे जाकर क्या करेगा? ये भी कुछ क्षेत्रों में जाकर रिहायशी इलाकों को प्रभावित करेगा, और उधर से वो तो प्रभावित कर ही रहा है।
गंगा का पानी भी कभी कभी क्षेत्रों में आ जाता है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगी बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये गंडक थी, ये बूढ़ी गंडक। फिर बागमती, कमला, और इधर से कौन आ रही है? कोसी। उसके बाद ये है महानंदा। ये कौन सी नदियां हैं? हिमालय नदियां के नाम से जानी जाती है। हिमालय नदियों में पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है पठारी नदियों की तुलना में। ठीक है, और ये आती है तो पूरे तीव्र गति से आती है। अब देख लेते हैं हम लोग पठारी नदियों के बारे में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बिहार में आखिर कौन सी नदी बाढ़ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कौन सी नदी है? कर्मनाशा। फिर कौन सी नदी आएगी? सोन। सोन के बाद कौन सी नदी? हाँ, सोन के बाद पुनपुन। उसके बाद फाल्गु, जो निरंजना के नाम से जानी जाती है। फिर यूल, फिर एक अजय नदी है। तो ये कौन सी नदियां हैं? पठारी नदियां। ये है पठारी नदियां। ठीक है, ये पठारी नदियां, इन लोगों का गति मंद रहता है, कम रहता है हिमालय नदियों के तुलना में। और हिमालय नदियां पठारी नदियों के तुलना में इसका गति, इसका वेग अत्यधिक रहता है, ज़्यादा रहता है। ये आती है तो आवाज़ ज़्यादा करती है। ठीक है, दौड़ते हुए आती है, और मिट्टी और साथ सब दौड़ते हुए साथ में लेकर आती है। समझ में आया? तो एग्जाम में इसका क्रम पूछ दिया जाता है। ठीक है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। ठीक है, या और पठारी नदियों का भी क्रम पूछ दिया जाता है, पूरब, पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम। कोसी के बाद कौन सी नदी आती है? महानंदा। ये क्रम भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है क्रम। ठीक है, आप लोग नदियों का क्रम याद रखेंगे। आइए आप देखते हैं सबसे ज्यादा तबाही कौन सी नदी मचाती है। हिमालय के उत्तर क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी। कोसी का प्राचीन नाम है कौशिकी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम है कोसी नदी का। ये हिंदू मान्यताओं में भी इस नदी का, हिंदू वेदों में भी जो पुराण है उसमें इस नदी का जिक्र किया गया है। इसका प्राचीन नाम है कौशिकी, और ये हिमालय के उत्तर क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, गोसाई खान पीक एक है, वहाँ से निकलती है लगभग 7,000 हाँ, इसका ऊंचाई है और ऊंचाई से उतरती है। यानी कि ये पठारी नदियाँ नहीं है, काफी ऊपर से उतरती है, और उतरेगी तो क्या करेगी ये? और साथ मिट्टी तोड़ती भी साथ में लेकर आएगी, और लेकर आएगी तो क्या करेगा? ये बिहार के क्षेत्रों में आकर तल छट्टी जो होता है अपने मार्ग में आकर बिछा देगी, और ये बिछाते के साथ अपना जो पानी है उसका स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए बिहार के अन्य क्षेत्रों में इसका पानी प्रवेश कर जाती है। मान लेते हैं ये कोसी नदी है। ठीक है, और इसका गहराई कुछ इतना है। ठीक है, ये इसका गहराई है, और ये आ रही है यहाँ से, और इधर से तलछट और अवसाद मिट्टी लेकर आ रही है। जब जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में उतरेगी तो क्या करेगी? साथ में लेकर जाएगी? नहीं लेकर जाएगी, क्योंकि वो ऊपर से लेकर आ रही थी तो उसकी मजबूरी थी। ठीक है, वो मजबूरी थी क्योंकि ऊपर से लेकर आया तो कोई साधन नहीं था। यहाँ आकर वो छोड़कर आगे निकल जाएगी। तो जो अवसाद
चट्टान, मिट्टी थे तो साथ में नहीं जाएंगे, इसी के नीचे जम जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जमाव हो जाएगा, अवसादों का जमाव हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? जमाव हो जाएगा ना, तो इतना उसका गहराई था नदी का, तो इतना पानी ऊपर कवर करेगा। ये नदी इतना ही पानी जैसे ही ऊपर कवर करेगी तो क्या होगा, अपने जो औसत रेखा है उससे ऊपर जाएगी, और जैसे ही ऊपर जाएगी तो रिहायशी इलाकों में पानी जाना आरंभ हो जाएगा। इसका भी बाढ़ आने का ये भी कारण है, क्योंकि औसत तलछट में औसत जमा हो गया है, जमाव हो गया है, और जमाव हो गया तो ये अपना पानी तो मेकअप करेगी ना कहीं जाने के लिए। तो ये पानी जैसे ही ऊपर आएगी, बांध से जैसे ही ऊपर आएगी तो पानी बांध तोड़कर एरिया में, रिहायशी इलाकों में, खेत खलिहान में, अलग अलग झीलों में जाकर तांडव मचाना शुरू कर देगी। ठीक है, और ये 1966 में एक अमेरिकी संस्थान है, उनके शोधों में ये पता चला। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार को सिंचाई व्यवस्था और आधुनिक किस्म का डैम, ठीक है, जलाशय इत्यादि बनाने का संकल्प लेना चाहिए, बनाना चाहिए, और अच्छा खासा बजट देना चाहिए। ठीक है, बिहार सरकार और भारत सरकार को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसमें दृढ़ शक्ति होना चाहिए, ताकि लोगों का कम से कम जान मान की हानि हो। ठीक है, आप लोग समझ पाए? आप देखते हैं जो कोसी नदी आती है तो इसमें ग्लेशियर का भी पानी रहता है। ठीक है, ग्लेशियर का पानी रहेगा। ठीक है, उसके बाद ग्लेशियर का पानी रहेगा और बरसात का पानी रहेगा। तो ऑलरेडी हिमालय नदियाँ ज़्यादा इसका तीव्र गति से आएगी और ज़्यादा पानी लेकर आएगी, और नेपाल में 7 नदियाँ आकर पानी गिराएगी। फिर किसमें? कोसी नदी में। तो 7 नदियाँ पानी गिराएगी तो इसका मात्रा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और तभी से ये विकराल रूप धारण कर लेगी, 100 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये ऑलरेडी पूरे शक्ति के साथ, ठीक है, भीम की तरह पूरी शक्ति के साथ दौड़ती हुई आती है, पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे अपने दमखम के साथ दौड़ती हुई आती है, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी मिल चुका होता है ग्लेशियर का, बरसात का पानी का। इधर से 7 नदियों का पानी गिर जाता है, आकर गिरा देती है, तो उसका पानी भी इसमें आ जाता है, तो ये नदी और उफान पर आ जाती है। फिर बिहार में एंटर करेगी जो 2 नदियाँ हैं, बागमती और कमला एरिया में पानी गिरा देती है। और मानसून का जो मानसून में अत्यधिक बारिश होता है वो भी आकर इस क्षेत्र में गिरा देता है पानी। तो ऑलरेडी इसका पानी और नदियों का पानी मिलकर त्राही त्राही बिहार में प्रत्येक वर्ष मचा देती है। ठीक है जी, ये आकर मिला देती है। हाँ, ये जो है बागमती कमला में, और कमला यहाँ अगर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सुपौल के पास आकर इसे अपना पानी गिरा देती है। और जो 7 नदियाँ हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हाँ, सुपौल के पास एक जगह है, वहाँ पर आकर गिरा देती है। ये वाला ये बिहार के पास आकर गिराती है, क्योंकि अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। हाँ, गंगा नदी में आकर गिराएगी, कोसी नदी के पानी गंगा नदी में ही आकर ये कोरसिला के पास कटिहार जो जिला है वहाँ आकर अपना पानी गिराती है। कभी कभी अपना रास्ता बदल लेती है तो पूर्णिया भी चली जाती है। ठीक है, ये रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, और ये विश्वासघाती नदी है। लोग इससे बचने के लिए इधर अपना निवास स्थान बनाते हैं, तो ये इधर आकर तांडव मचा देती है। जब लोग इससे बचने के लिए इधर आकर निवास स्थान बनाते हैं तो इधर आकर तांडव मचा देती है। इसीलिए इसको विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है।
और कोर्सीला के पास गंगा में आकर कटिहार में अपना पानी गिरा देती है। पानी गिराएगी तो वहाँ भी तांडव मचाएगी। और नदी का जो चलने का सिस्टम क्या है, कैसा है, सांप की तरह है। जब बाढ़ के पानी कम रहता है और जैसे ही नदी का स्तर, जल का स्तर ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो ये अपना रास्ता सीधा कर लेती है, सीधा बहती है। ठीक है, सांप की भांति नहीं बहती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझा होगा कि केवल बिहार में बाढ़ का पानी होता है, बिहार में जो तबाही होता है, सिर्फ कोसी नदी का पानी जिम्मेदार नहीं है। वो तो स्वयं एक हिमालय नदियाँ हैं, तो पानी लेकर आएगी ही आएगी, क्योंकि वो हिमालय नदियाँ हैं। लेकिन अन्य नदियाँ भी पानी आकर गिरा देती है। और बिहार का भौगोलिक संरचना भी कुछ इसी प्रकार से है, क्योंकि यहाँ से जो वाष्पयुक्त हवाएं उठकर जाती है साइबेरिया की तरफ, तिब्बत की तरफ, तो ये जाने नहीं देता है ग्रेट हिमालय, और टकरा कर झमाझम नेपाल के क्षेत्र में, बिहार के कुछ हिस्सों में बरसात करा देती है, और ये वाला पानी भी उसमें आ जाता है। मानसून के क्षेत्र में ही बाढ़ आता है। इसके पीछे ये भी एक कारण है। यूपी या अन्य राज्यों में क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन लोगों का भौगोलिक संरचना अलग है। क्योंकि यूपी से ही गंगा नदी बहकर आती है ना, यूपी में भी तबाही होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भौगोलिक संरचना बिहार का ही कुछ इस प्रकार से है, जिसमें कोसी नदी पड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तीनों रेखाएं पड़ जाती है ना, मकर, कर्क, तीनों रेखाएं पड़ने के कारण पूरा कॉन्टिनेंट को काला करके रख दिया है। वैसे ही भौगोलिक संरचना बिहार के कुछ इस प्रकार की कि वाष्पयुक्त बे ऑफ बंगाल से वाष्पयुक्त हवाएं उठती हैं और साइबेरिया की तरफ, तिब्बत की तरफ आगे जाती है, तो ग्रेट हिमालय रोक लेता है और झमाझम बारिश करा देता है नीचे, और यहीं से जा रही है कोसी, और ये पानी कोसी में इजाफा कर देती है। कोसी नदी को विकराल रूप धारण करने के लिए मजबूत विवश कर देती है। इतना तक आप लोग समझ पाए? आगे बढ़े। फिलहाल बिहार में उफान पर नदियां हैं और बिहार का उत्तरी हिस्सा डूब रहा है। ठीक है, और जो बाढ़ होता है वो होता क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, या उपयुक्त में से सभी। बाढ़ क्या है? आप लोग याद रखेंगे, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, और ये आपदा कुछ कर नहीं आती है कि मैं आऊं। ये प्राकृतिक आपदा है, ये अचानक घटने वाली घटनाएं होती हैं, और इसे कहीं न कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं, कुछ प्रतिशत लोग भी जिम्मेदार हैं इन घटनाओं को घटित होने में। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। आप लोग याद रखेंगे, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ये अचानक घटती है। बाढ़ हो, भूकंप हो, ठीक है, ये अचानक आती है और इसे प्रेरित किया जाता है आने के लिए। ठीक है, आजकल क्या किया जा रहा है? जंगलों का स्वाहा हो गया, पूरा का पूरा जंगल खत्म हो गया। खत्म होते ही मिट्टी क्या है? मिट्टी का शक्ति जो है छीन हो गई, उसका जो आज़ादी था, उसका जो शक्ति था, उर्वरक शक्ति, वो खत्म हो गई। तो उसमें रहेगा, किसी चीज़ को रोकने का क्षमता रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है।
जैसा कि मैंने बताया कोसी नदी है, तिब्बत से निकलती है, फिर नेपाल में आती है, फिर भीमनगर के रास्ते बिहार यानी कि भारत में एंटर कर जाती है। पहले तिब्बत में, ठीक है, फिर नेपाल, फिर भारत। तिब्बत, नेपाल, भारत, जो भारत का एक राज्य है बिहार, इससे होते हुए आकर ये गंगा में मिलेगी। तो ये है कोसी नदी, तिब्बत के जो गोसाई थान पीक है वहाँ से निकलती है और नेपाल होते हुए भीमनगर के रास्ते भारत में एंटर करती है, और एंटर करते हुए भारत का कौन सा राज्य दिखाई देता है उसको? बिहार दिखाई देता है, और बिहार में सुगमता के साथ प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और सबसे पहले तबाही अपना प्रकोप दृष्टि किस राज्य पर दिखा देती है? बिहार पर दिखाते हुए गंगा नदी में आकर अपना जल को गिरा देती है और वो भी गंगा बन जाती है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन है रहेगा? हाँ, बाढ़ आने का प्रमुख कारण कौन सा है? जैसा कि मैंने कहा, जो अवसाद है तली में आकर जमा कर देता है और वो पानी ऊपर उठ जाती है, और वही जैसे ही बांध के ऊपर आ जाती है तो बांध तोड़कर गांव, खेत खलिहान, अन्य जिलों में चली जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा। ठीक है, केवल और केवल दूसरा। नदी की तली समझ रहे हैं आप लोग? नदी की तली में अवसाद का जमाव, जैसे कि मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, कोसी नदी मान लेते हैं, और इसका गहराई कुछ इतना है। ठीक है, ये पानी है नदी का, ये इसका गहराई है। जो कोई अवसाद, कंकड़, जो कुछ भी अपने साथ लेकर आती है, वो क्या करती है? जो तली होता है, निचला वाला भाग, यहाँ आकर जमा कर देती है। ठीक है, समझ में आया तक? तो जो इतना इसका स्थान था, ये अब ये स्थान ऊपर मेकअप करने का कोशिश करेगा। जैसे ही कोशिश करेगी तो ऊपर उसका बांध है, बांध के बाद मेकअप तो नहीं हो पाएगा, वो पानी चारों तरफ फैल जाएगा, रिहायशी खेत खलिहान गाँव में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि नदी का पानी अलग अलग दिशाओं में जाना प्रारंभ कर देगी, तो वही बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बरसात का पानी रहता है, पानी लेकर आती है, और नदी की तली में अवसाद का जमाव इसका मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। तली आप लोगों ने समझा? ये कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ठीक है, बिहार का कौन सा हिस्सा, ठीक है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन है पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार और उत्तरी बिहार। कौन सा क्षेत्र है बाढ़ ग्रसित? ये बिहार, और ये बीच में बहती है गंगा। तो किस क्षेत्र में आता है बिहार पानी? ये वाला क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा रहता है, उत्तरी क्षेत्र में बिहार के, आप लोग याद रखिएगा। और उत्तरी में कौन से भाग में? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ पानी का प्रकोप कुछ ज़्यादा रहता है इस क्षेत्र में।
इसका सही उत्तर उत्तरी बिहार। याद रखेंगे, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन है उत्तरी बिहार। ठीक है, उत्तरी बिहार में भी कौन सा? उत्तर पूर्व क्षेत्र। आगे बढ़े। जो कोसी नदी है वो आकर कोरसिला एक स्थान है कटिहार में, आकर वहीं पर गंगा में अपना जल गिरा देती है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे बिहार देश के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और इसको ऊपर नीचे करके बदल कर पूछ दिया जाता है। कई प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न पूछने का तरकीब कई प्रकार का होता है, इसको अलग अलग प्रकार से पूछ दिया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर ये बिहार की शोक नदी के नाम से जानी जाती है। ये कौन सी नदी है? ऑप्शन में है गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन। कौन सी नदी है? ऑप्शन में है गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन। सही उत्तर कौन सा है? कोसी। ठीक है, कोसी जी। माने ऐसी भाव, ऐसी करुणा जो इंसान को, मनुष्य को करुणा में तब्दील कर दे, उसके भाव विभोर कर दे, उसके अंदर मन विलाप करना शुरू कर दे। ठीक है, और उसका अंतर मन मैंने विलाप करना शुरू कर दे, उसके आंखों से आंसू आ जाए। क्षण भर पहले हंस रहा था वो अचानक गंभीर मुद्रा में आ जाए, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, ऐसी मुद्रा में चला जाए जो अन्य लोगों के लिए दुर्लभ हो। ये तभी होता है जब कोई नज़दीकी, कोई करीबी आदमी का देहांत हो जाता है, बिछड़ जाता है, तो ये भाव तभी आता है। और ये आती है तो क्या करती है? तबाही मचाती है, जान मान की हानि पहुंचाती है, लोग मरते हैं। तो इसीलिए शोक की नदी कहा जाता है। किसको? गंगा को। इसकी कुल लंबाई ठीक है 720 से 730 के लगभग है कोसी की कुल लंबाई। क्योंकि बढ़ता क्यों है? क्योंकि अपना मार्ग बदल लेती है। ये गंगा है, इधर आकर मिल जाएगी, कभी सीधा आकर चली जाएगी, तो इसीलिए इसका जो किलोमीटर है इसमें परिवर्तन होता रहता है। कहीं आपको 720 मिलेगा, कहीं आपको 730 किलोमीटर मिलेगा इसकी कुल लंबाई। आगे बढ़े। नेपाल में जो 7 नदियां आकर मिलती हैं, वो 7 नदियां कौन कौन सी है? सूर्य कोसी, तामर या ताम कोसी इसको बोलते हैं, दूध कोसी, ठीक है, इंद्रावती, लीचू कोसी और अरुण कोसी इसका नाम है, और ये तामर है। ठीक है, ये 7 नदियां हैं जो आकर कोसी में अपना जल गिरा देती है, और 7 नदियों का नाम क्या है? कोसी। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये नेपाल में कोसी नदी में आकर अपना जल गिरा देती है। ये सब तो कोसी के नाम से जानी जाती है, आप लोग याद रखेंगे। सूर्य कोसी, ताम कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती, लीचू, अरुण और तामर, ये 7 नदियां हैं जो आकर किसमें अपना जल गिराएगी? कोसी नदी में। और जैसे ही गिराएगी कोसी का पानी, उसका जल स्तर बढ़ जाएगा, और क्या होगा? धीरे धीरे जैसे ही नेपाल के बाद बिहार भारत में एंटर करेगी, भारत में एंटर करने के साथ भारत का एक राज्य है बिहार, उसमें तबाही मचाना शुरू कर देगी।
लीचू। हाँ, लीचू एक वहाँ का एक नदी है, ठीक है। और ये मुख्य भारत में नहीं है, सातों की सातों नदियाँ नेपाल में पाई जाती हैं, आप लोग याद रखेंगे। और ये शब्द कोसी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़े। हाँ, 1966 में मैंने शुरुआती समय में ही आप लोगों से कहा कि 1966 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एक संस्था है। ये संस्था नदियों के बारे में ही रिसर्च करती है। 1966 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एक संस्था है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार जो कोसी नदी है उसका जो तली है उसमें अवसाद जमा होने के कारण बाढ़ का मुख्य कारण माना गया। मार्च 1966 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कोसी नदी के तट पर 1938 से 1957 के बीच में प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ मीटर तलछट यानी गाद जमा हो रहा था। और इसी के कारण पानी का स्तर ऊपर गया और ऊपर जाने के कारण बांध को तोड़ा और बांध तोड़ने के साथ गांवों में, रिहायशी क्षेत्रों में पानी चला गया और तभी से बांध पानी का बिहार में यह सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये तली है और इसमें अवसाद जमा हो गया। जमा होने के साथ कोसी नदी पानी के स्तर को ऊपर लेकर गई। ऊपर जैसे ही लेकर गई ये पानी चारों तरफ ऐसे इलाकों में फैलने लगा और बाढ़ का प्रकोप, बाढ़ तबाही मचाने लगी। और कोसी के नाम से जो कोसी थी, इतना सुंदर नाम था, ये शोक की नदी और घातक नदी के रूप में प्रसिद्ध हो गई कुछ ही सालों में। आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़े। अब देखते हैं बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कुछ तरकीबें हैं, उसको अपनाया जा सकता है। ठीक है, पहला तरकीब है भारत सरकार को एक आधुनिक किस्म का डैम बनाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल में एक ही डैम है, कोसी बैराज। ठीक है, वो भी मरम्मत करना पड़ता है और क्या पता बिहार में हर दूसरे दिन पुल धराशायी हो जा रहा है, वो भी धराशायी हो जाए। इसीलिए भारत सरकार को चाहिए कि एक आधुनिक किस्म का डैम बनाए ताकि पानी को रोकने का क्षमता हो और उसे डाइवर्ट करने का उसके पास क्षमता हो। उसके बाद जलाशय बनाकर विद्युत, नेपाल और भारत सरकार को संग्रहित विद्युत उत्पन्न करना चाहिए इस पानी का व्यवहार करके। और एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए नहर निकासी, ताकि ये जो पानी तांडव मचाती है, शोक की नदी, शोक के नाम से जानी जाती है, ये कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। इसके लिए अच्छा नहर सुव्यवस्था बनाना पड़ेगा। इन चीज़ों को अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो कुछ हद तक तबाही मचने से रोका जा सकता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, जो कोसी बांध है उसका स्थापना कब हुआ था? ठीक है, शुरू कब हुआ था? 1958 से 62 तक शुरू कितना में हुआ निर्माण इसका? 1958, और बनकर तैयार हो गया 62 तक। 62 के बाद औपचारिक कर दिया गया। इसमें कुल कितने गेट हैं? 56 गेट हैं, आप लोग याद रखिएगा। और इस डैम का नाम क्या है? कोसी बैराज। इसी के कारण कुछ हद तक पानी
रुके हुए हैं। ठीक है, अगर ये भी टूट गया तो बिहार को अब तक का सबसे बड़ा क्षति पहुंचा सकता है। बैराज, कोसी बैराज के वजह से अभी कुछ जो भयावह है रुका हुआ है, हालांकि बहुत नुकसान होता है हर साल, इसके वजह से कुछ नियंत्रण में है। लेकिन सरकार को चाहिए, दोनों देशों के नेपाल और भारत सरकार को चाहिए कि आधुनिक किस्म का एक डैम फिर से बनाए। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।